बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी चिकन मंचूरियन और उसके साथ में बनाएंगे एग फ्राइड राइस। अगर आपको भी लो बजट में रहते हुए बहुत ही कम अज्जा के साथ बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला टेस्ट चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए है। अक्सर लोग जब मंचूरियन बनाते हैं तो शिकायत करते हैं कि उसमें से अंडे की स्मेल नहीं जाती है। तो आज हम आपको ऐसी ट्रिक बताएंगे कि अंडे की स्मेल भी नहीं आएगी, आपको चिकन ब्रॉथ या चिकन की यखनी भी इस्तेमाल नहीं करनी पड़ेगी और ना ही इसमें कोई चिकन क्यूब ऐड करेंगे हम, फिर भी बिल्कुल परफेक्ट रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन मंचूरियन रेडी करेंगे। तो चलें आज की इस रेसिपी का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। जी, तो यहाँ पे मैंने 1 किलो बोनलेस चिकन लिया है। अच्छी तरह से वॉश करने के बाद इसका एक्स्ट्रा पानी मैंने खुश्क करके उसके बाद इसे बाउल में ऐड किया है। इसमें ऐड करेंगे सिरका 1 बड़ा चम्मच, साथ ही साथ इसमें ऐड करेंगे सोया सॉस 1 बड़े खाने का चम्मच, इसके अलावा चिली सॉस ये भी 1 बड़ा खाने का चम्मच इसमें ऐड करेंगे। सुरख मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच, आप चाहें तो इसकी जगह पे काली मिर्च का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। आधा चम्मच मैंने इसमें लहसुन पाउडर ऐड किया है। 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे। अदरक इसमें नहीं जाएगी, आप चाहें तो फ्रेश कूटा हुआ लहसुन भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कॉर्नफ्लोर के बड़े वाले चम्मच ऐड करी हूँ और ये मैंने 4 चम्मच लिए हैं। इसको ऐड करने के बाद तमाम अज्जा को हमने हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। फिलहाल इसमें हमने अंडा ऐड नहीं करना है, अंडा ऐड करेंगे लेकिन वो बाद में ऐड करेंगे। तो आपने देखा है तमाम कोटिंग हमने अच्छी तरह से तमाम चिकन पे लगा दी है। मैरिनेट करके आपने कम से कम 30 मिनट के लिए इसे फ्रिज में रखना है। आप जितना ज़्यादा मैरिनेशन का टाइम देंगे चिकन का टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा। मेरे पास बोनलेस चिकन के जो पीसेस थे वो थोड़े से बड़े साइज में हैं, आप चाहें तो इसे छोटे साइजेस में भी कटवा सकते हैं। मैं खुद अगर इसकी कटिंग करती तो यकीनन इसे स्मॉल पीसेस में काटती। मैंने क्योंकि बाजार से ही इसकी कटिंग करवाई है इसलिए मैंने दोबारा तरद्दुद नहीं किया कि इसको छोटे पीसेस में काटूं। तो अच्छी तरह से कवर करने के बाद मैंने इसे ओवरनाइट के लिए फ्रिज में रखा था और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने इसे निकाला सुबह तो आप देख सकते हैं इसमें कोई भी पानी रिलीज नहीं हुआ है। तमाम कोटिंग अच्छी तरह से इस पर लगी हुई है। लेकिन अब हमने क्या करना है, अब हमने इसमें 2 चम्मच मजीद कॉर्नफ्लोर के ऐड करने हैं। इसके अलावा मैंने इसमें आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर भी ऐड किया है और साथ ही साथ इस पॉइंट पे अब हमने 1 अंडा ऐड करना है। अब क्योंकि हमने इसे फ़ौरन ही तल लेना है इसलिए आप इस पॉइंट पे अगर अंडा ऐड करेंगे तो इसकी स्मेल नहीं आएगी बिल्कुल भी चिकन में। अगर आप इसे मैरिनेट करके रख देंगे तो हल्की सी स्मेल रह जाती है अंडे की। तो आएँ अब इसे हम फ्राई करते हैं। तो आज यहाँ पे मैंने अपने पुराना वाला पैन निकाला है। आपने एतराज़ नहीं करना है कि इसका पेंट उतरा हुआ, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसे फेंकने को दिल ही नहीं करता है। तो यहाँ पे तमाम पीसेस मैंने दरमियानी आंच पे ही फ्राई किए हैं। अच्छा, अक्सर हमारे पास ना तो यखनी होती है और ना ही चिकन क्यूब होते हैं, तो आज हम इसमें ऐसा क्या ऐड करेंगे जो इन दोनों चीज़ों को रिप्लेस करेगा और हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमने ये दोनों चीज़ें इस रेसिपी में मिस की हैं। तो चिकन ऐड करने के बाद आपने 2 मिनट तक तो इसे बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, दरमियानी से हल्की आंच पे ही इसे फ्राई करेंगे। जैसे ही आप देखेंगे इस पर हल्का सा कलर आ चुका है तो आपने इसकी साइड चेंज कर लेनी है। हल्का सा हमने इसे गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है, यही तो इसकी क्वालिटी है जो पकने के बाद भी नजर आएगी। आपने देखा है कितना प्यारा सुनहरा सा कलर आ चुका है, तमाम कोटिंग इस पे बहुत अच्छी तरह से लगी हुई है। क्योंकि हमारे पास चिकन ज़्यादा था तकरीबन 1 किलो, तो मैंने इसे 2 दफ़ा फ्राई किया है। अगर आप आधा किलो की रेसिपी आप बना रहे हैं तो आपने तमाम अज्जा जो है वो हाफ कर लेने हैं। तो चिकन को फ्राई कर लिया है, वेजिटेबल्स मैंने काट ली हैं। आपने देखा है बड़े क्यूब्स में मैंने इस तरह से चिकन मंचूरियन के लिए ये कैप्सिकम या शिमला मिर्च जो आप इसे कहते हैं वो हमने काट ली हैं। प्याज को आपने इस तरह से काटना है क्यूब्स में, मैंने बड़े बड़े पीसेस रखे हैं क्योंकि मुझे ऐसे ही अच्छे लगते हैं। आप चाहें तो अपने हिसाब से इसे छोटे पीसेस में भी काट सकते हैं। तो हाफ कट करने के बाद आपने दोबारा उसे कट लगाना है और इस तरह से तमाम पीसेस को अलग कर लेना है, कोई मुश्किल काम नहीं है। 4 जगह मैंने लहसुन के लेके अच्छी तरह से उसे मैश कर लिया है। 1/4 कप कुकिंग ऑयल में लहसुन को जो हमने अभी मैश किया है वो ऐड कर देंगे। इससे आपने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, जस्ट हल्का सा ही इसमें कलर आएगा। बहुत प्यारी प्यारी सी जब इसमें खुशबू उठने लगेगी तो आप समझें आपका लहसुन बिल्कुल रेडी है। अब इसमें हमने प्याज ऐड कर देने हैं। इन तमाम वेजिटेबल्स को हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा ही इसे फ्राई करेंगे। साथ ही साथ मैंने इसमें शिमला मिर्च भी ऐड कर दी है, आप चाहें तो इसमें बंद गोभी भी ऐड कर सकते हैं, मैंने वो स्किप की है। क्योंकि हम कम अज्जा के साथ और लो बजट में रहते हुए ये रेसिपी बना रहे हैं तो कम से कम अज्जा ही इसमें ऐड करेंगे। आप चाहें तो गाजर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। नमक मैंने लिया है 1 चम्मच, साथ ही साथ चिकन पाउडर लिया है 1 चम्मच। 1 चम्मच ही सुरख मिर्च का पाउडर यूज़ करी हूँ मैं। आधा चम्मच इसमें मैंने काली मिर्च ऐड की है और पाउडर फॉर्म में ली है। 2 बड़े खाने के चम्मच इसमें चिली सॉस लेंगे और इसी क्वांटिटी में ही आपने सोया सॉस इसमें ऐड करना है। सिरका थोड़ा सा कम ऐड करेंगे, वो हमने हाफ क्वांटिटी में लिया है, तो 1 चम्मच इसमें सिरका ऐड करेंगे और सफ़ेद सिरका ही आपने लेना है। एप्पल साइडर विनीगर इसमें ऐड नहीं कर देना।
1 कप मैंने भरा हुआ यहाँ पे केचप लिया है और ये सिंपल केचप है, चिली गार्लिक वाली केचप नहीं है, ठीक है। अगर वो यूज़ करेंगे तो आपने सुरख मिर्च की क्वांटिटी को थोड़ा सा कम कर लेना है। इन तमाम अज्जा को हमने 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से मिक्स करते हुए दरमियानी आंच पे पकाना है। बस 2 से 3 मिनट अच्छी तरह फ्राई करने के बाद इसमें हमने पानी ऐड करना है। पानी आपने अपने हिसाब से ऐड करना है। मैं यहाँ पे ज़्यादा लोगों के लिए क्योंकि ये बना रही हूँ तो मैंने अपने हिसाब से पानी ऐड किया था। यहाँ पे मैंने 4 से 5 कप पानी ऐड किए थे। अगर आप इसकी ग्रेवी को कम रखना चाहते हैं तो आपने पानी कम ऐड कर देना है, कोई इशू नहीं है। अच्छा, रेस्टोरेंट में क्या किया जाता है, सिंपल पानी की जगह पे इसमें यखनी ऐड की जाती है या फिर इसमें चिकन क्यूब वाला पानी ऐड किया जाता है। हमने क्योंकि इसमें ऑलरेडी चिकन पाउडर ऐड किया है तो ना तो आपको यखनी की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही चिकन क्यूब की ज़रूरत पड़ेगी। और आप यकीन करें आपको फ़र्क भी महसूस नहीं होगा। इस पॉइंट पे आपने इसे चख लेना है। नमक कम लगे तो थोड़ा सा नमक इसमें मज़ीद ऐड करें। मैंने थोड़ी सी चिली फ्लेक्स भी इसमें ऐड किए हैं आधा चम्मच के हिसाब से। साथ ही साथ मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर भी ऐड किया है आधा चम्मच ही। 2 बड़े खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर को मैंने 1/4 कप पानी में अच्छी तरह से मिक्स करके साइड पे कर लिया है। जैसे ही इसमें अच्छा सा उबाल आने लगेगा तब हमने वो इसमें ऐड करना है। तो अभी इसे उबाल आने के लिए इसे हम कवर कर देंगे। लेकिन कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर ऐड करने से पहले हमने जो चिकन को फ्राई करके साइड पे करके रखा हुआ है वो इसमें ऐड कर देंगे ताकि इसका फ्लेवर भी उन तमाम चिकन के पीसेज में अच्छी तरह से रच बस जाए। इसके ऊपर जो कोटिंग है वो बिल्कुल भी नहीं उतरेगी क्योंकि कॉर्नफ्लोर को हमने 2 स्टेप्स में ऐड किया था और अंडा भी बिल्कुल एंड पे लगाया था। ये वो 2 खास ट्रिक्स हैं जिसकी वजह से आप देखेंगे कि इसका रिजल्ट बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला आएगा। आप मुझे दुआएं देंगे जब आप इसे बनाएंगे। तो जैसे ही चिकन ऐड करने के बाद इसमें अच्छा सा उबाल आ गया है, हमने कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर इसमें ऐड कर देना है। चूल्हे की आंच को आपने दरमियाना ही रखना है और चम्मच भी इसमें हिलाते जाना है ताकि इसमें कोई भी गुठली ना बनने पाए। आज की वीडियो मेरी बाकी वीडियोस की निस्बत थोड़ी सी लंबी है क्योंकि इसमें मैं 2 रेसिपीज आपके साथ शेयर करी हूँ। क्योंकि मंचूरियन को हमने वैसे तो खाना नहीं है, साथ ही साथ इसके फ्राइड राइस भी तो बनाएंगे। तो मैंने सोचा मेरे व्यूअर्स मंचूरियन के लिए मेरी वीडियो देखें और फ्राइड राइस के लिए कोई और वीडियो सर्च करें, ये कैसे हो सकता है। तो मंचूरियन हमारा रेडी है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने इसे कवर किया है, चूल्हे की आंच को बंद कर दिया है। यहाँ पे मैंने खुला पानी लिया है, 3 चम्मच इसमें नमक के ऐड किए हैं। यूजुअली मैं फ्राइड राइस के लिए या बिरयानी के लिए सेला चावल यूज़ करती हूँ, लेकिन मैं आज कच्ची बासमती का चावल ही ले रही हूँ तो आपने परेशान नहीं होना है, ये मुनासिब कीमत पे मिल जाते हैं। 2 चम्मच मैंने इसमें सिरका ऐड किया है। 3 गिलास मैंने यहाँ पे चावल लिए हैं, ये 1 किलो से थोड़े से कम हैं। जैसे ही आप देखेंगे कि इसमें जस्ट 1 कन्नी कच्ची रह गई है, आपने चूल्हे की आंच को बंद कर देना है और इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो रिमूव कर देना है। बंद गोभी को मैंने इस तरह से छोटे छोटे से पीसेस में काटा है। शिमला मिर्च को भी मैंने इसी पीसेस में काटा है। एक ही साइज़ की आपने कटिंग करनी है, ठीक है। ये देखने में भी अच्छे लगते हैं और खाने में भी अच्छे लगते हैं। यहाँ पे मैंने आधा कप से थोड़ा सा कम कुकिंग ऑयल लिया है। साथ ही साथ इसमें प्याज ऐड किए हैं। ये भी मैंने बिल्कुल उसी शेप में काटे हैं जिसमें बंद गोभी और शिमला मिर्च को काटा है। 2 बड़े साइज़ के प्याज थे। बस 1 मिनट के लिए प्याज को मैंने फ्राई किया है। साथ ही साथ इसमें बंद गोभी और शिमला मिर्च को भी ऐड कर दिया है। दरमियानी से तेज़ आंच पे ही आपने इसे पकाना है। हल्की आंच करेंगे तो सब्जियां जो है अपना पानी छोड़ेंगी, नरम हो जाएंगी। हमने इनको नरम नहीं करना है, हल्का सा ही फ्राई करना है। तमाम वेजिटेबल्स को साइड पे करके इसमें मैंने 4 अंडे लिए हैं, अच्छी तरह से फेंट दिया है इनको। अभी आपने इसको छेड़ना बिल्कुल भी नहीं है। जैसे ही आप देखेंगे कि ये पक गए हैं साइड से तो आपने इसको हिलाना शुरू करना है। इसी तरह से अगर आप करेंगे तो हल्के हल्के से इसके चंक्स बनते हैं। अगर आप वेजिटेबल्स को अंडे के अंदर मिक्स कर देंगे तो ये नज़र ही नहीं आएगा, ना खाने में मज़ा आएगा ना देखने में ये अच्छे लगेंगे। आप चाहें तो इसमें गाजर भी ऐड कर सकते थे, लेकिन हम इसे कम बजट पे बना रहे हैं, कम अज्जा के साथ बना रहे हैं। आजकल गाजर क्योंकि सीज़न में नहीं है तो महंगी भी है, इसलिए मैंने इसे स्किप किया है। जब अंडा अच्छी तरह से पक जाएगा तो इसमें हमने नमक ऐड करना है। नमक यहाँ पे मैंने 1.5 चम्मच लिया है। आधा चम्मच मैंने इसमें चिकन पाउडर ऐड किया है। 1 चम्मच काली मिर्च का लिया है। आपकी आसानी के लिए तमाम अज्जा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूंगी, आपने उसे ज़रूर चेक कर लेना है, ठीक है। 1 छोटा चम्मच ही इसमें सिरका ऐड करेंगे। साथ ही साथ तमाम अज्जा वही सूप वाले ऐड करेंगे। चिली सॉस 2 बड़े चम्मच, साथ ही साथ सोया सॉस 2 बड़े चम्मच। ये तमाम अज्जा इसमें बहुत ज़रूरी हैं, इसके बगैर जो फ्राइड राइस है वो टेस्ट ही नहीं देता है। तो ये कुछ स्पाइसेस तो हमने इस वक्त ऐड किए हैं। फुल आंच पे आपने इसे पकाना है ताकि अंडे की स्मेल ना रहे। जैसे ही ऑयल छोड़ेंगे आपने इसमें चावल ऐड कर देने हैं। बाकी जो अज्जा हैं वो हम चावल में ऐड करेंगे। तो चावल ऐड करने के बाद इसमें नमक ऐड करेंगे। 1 चम्मच मैंने नमक ऐड किया है और आधा चम्मच मैंने इसमें चिकन पाउडर का ऐड किया है।
2 बड़े चम्मच मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है। अगर आप स्पाइस को थोड़ा सा कम पसंद करते हैं तो आपने 1 चम्मच को स्किप कर देना है। अच्छा, इसी तरह से फैला के आपने ये दोनों चीज़ें इसमें ऐड करनी है, दोनों नहीं बल्कि तीनों चीज़ें, ताकि इसमें एक जगह पे ये पड़ी ना रहें, तमाम चावलों में अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग हो जाए। और इसी तरह से आपने चावलों को मिक्स करना है। चम्मच को आपने पतीले के साइड पे लाके अंदर की तरफ उठाना है। गोल गोल चम्मच घुमाएंगे तो अच्छी तरह से चावलों की मिक्सिंग नहीं होगी, चावल जुट जाएंगे, स्पाइस मिक्स नहीं होंगे। तमाम चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमने इसे दम पे लगाना है। दस्तरखान को मैंने अच्छी तरह से गीला किया है, ऊपर इसके ढक्कन रखा है, तमाम कपड़े को इसके ऊपर लपेट के आपने इसके ऊपर वेट रख देना है। अमूमन घरों में इसी तरह से ही दम पे लगाया जाता है चावलों को, आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है मुझे, राइट। तो 10 मिनट के लिए मैंने इसे हल्की आंच पे दम पे लगाया था, क्योंकि हमने इसे एक कनी कच्ची करके पकाया था। तो दम पे आपने इसे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ही देना है आम चावलों की निस्बत। तो 10 मिनट के बाद जब मैंने इसे खोला तो आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चावल बिल्कुल रेडी हैं, बहुत अच्छी तरह से गले हुए हैं और इसका एक एक दाना आपको खिला खिला से नज़र आ रहा है। हालांकि ये कच्ची बांसपती के चावल हैं। तो हमने इसे सर्व करने के लिए किसी भी कटोरी में डाल के इस तरह से हल्का सा प्रेस करना है। खाने का सिर्फ टेस्ट ही नहीं देखा जाता है, बल्कि इसकी प्रेजेंटेशन जितनी अच्छी होगी, खाने का दिल उतना ही ज़्यादा करेगा हमें उसे देख के। तो इस तरह से हमने ऊपर प्लेट रख के उल्टा किया है उसे। तो जब हम इसे उठाएंगे इस कटोरी को तो इसी शेप में ही ये बरकरार रहेगी अल्हम्दुलिल्लाह। इसके साइड पे हमने चिकन मंचूरियन को भी ऐड कर दिया है, आपने देखा है बहुत ही अच्छी सी इसकी कंसिस्टेंसी है, ना तो बहुत ज़्यादा थिक है और ना ही बहुत ज़्यादा रनी है। अगर आप इसे ज़्यादा गाढ़ा इसे करना चाहते हैं तो आपने 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर का इसमें मज़ीद ऐड कर लेना है, ठीक है। अपनी तरफ से तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं और आप यकीन करें बोल बोल के इस वक्त मुझे सांस चढ़ गया है। तो आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, लाइक और शेयर भी ज़रूर करना है वीडियो को। मेरे चैनल पे नेक्स्ट आप कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं आपने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है। अल्लाह आप सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए और हम सब के रिज़्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।